अगर तुम गोल्ड ईटीएफ में पैसा डालने वाले हो तो सिर्फ 10 मिनट रुक जाओ, क्योंकि 90% लोग यहाँ पर यही गलती करते हैं, जिसके चलते उनको प्रॉफिट नहीं लॉस होता है। गलत ईटीएफ बराबर लॉस, सही ईटीएफ बराबर फायदा। तो आखिर कैसे चुने सही ईटीएफ? देखो, जब भी आप ईटीएफ की चुनाव करो तो सबसे अधिक लिक्विडिटी वाले ईटीएफ का चुनाव करना चाहिए। इससे फायदा ये होगा कि आप जब चाहो तब आसानी से आप उसे खरीद सको और बेच सको। दूसरी जो इम्पोर्टेंट बात है ध्यान देने वाली, वो ये है कि जब भी आप ईटीएफ का चुनाव करें तो कम खर्च वाले ईटीएफ का चुनाव करना चाहिए। इससे फायदा ये होगा कि जितना कम एक्सपेंस रेशियो रहेगा उतना अधिक आपको रिटर्न मिलेगा, और जब रिटर्न अधिक मिलेगा तो आपका फंड भी बड़ा यहाँ पर तैयार होगा, मुनाफा भी आपको ज़्यादा होगा। अब चलिए मैं आपके सामने 5 बेस्ट ईटीएफ रखता हूँ, और यहाँ पर कौन सा ईटीएफ कितना रिटर्न दिया है ये भी आपको मैं दिखाऊंगा, और वीडियो के आखिरी में मैं आपको बताऊंगा कि आखिर सबसे अधिक लिक्विडिटी वाले कौन सा गोल्ड ईटीएफ है और सबसे कम एक्सपेंस रेशियो वाले कौन सा ईटीएफ है। तो चलिए मैं आपके सामने 5 बेस्ट ईटीएफ रखता हूं। अगर मैं डेटा स्क्रीन पर रखूं तो आप देख सकते हैं। सबसे पहला जो यहां पर गोल्ड ईटीएफ है वो आप देख सकते हैं, निप्पॉन इंडिया का गोल्ड ईटीएफ है। इस फंड ने यहाँ पर 1 साल में 65% का रिटर्न दिया है। अगर मैं यहाँ पर 3 साल की रिटर्न की बात करूँ तो 33% का ज़बरदस्त रिटर्न दिया है। अगर मैं 5 साल की रिटर्न की बात करूँ तो 25% का रिटर्न बनाकर इन्वेस्टर को दिया है। एक्सपेंस रेशियो की बात करूँ तो 0.80% का एक्सपेंस रेशियो इस फंड का है। चलिए अब मैं आपके सामने दूसरा बेस्ट ईटीएफ रखता हूं, तो आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। ये एसबीआई का गोल्ड ईटीएफ फंड है। इसने 1 साल में 65% का रिटर्न दिया है, 3 साल में 33% का और 5 साल में 25% का ज़बरदस्त रिटर्न बनाकर दिया है। एक्सपेंस रेशियो की बात करें तो 0.70% का एक्सपेंस रेशियो है। चलिए अब मैं आपके सामने तीसरा बेस्ट ईटीएफ रखता हूं, तो आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। यहाँ पर HDFC गोल्ड ईटीएफ है। इस फंड ने 1 साल में 58% का रिटर्न दिया है, और 3 साल में 33% का रिटर्न और 5 साल में 25% का रिटर्न बनाकर अपने इन्वेस्टर को दिया है। एक्सपेंस रेशियो की बात करें तो 0.59% का एक्सपेंस रेशियो है। अगर मैं आपके सामने चौथा गोल्ड ईटीएफ रखूं तो आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, कोटक गोल्ड ईटीएफ है। 1 साल में इस फंड ने भी 59% का रिटर्न बनाकर दिया है, 3 साल में 33% और 5 साल में 25% का शानदार रिटर्न बना के दिया है। इस ईटीएफ का 0.55% एक्सपेंस रेशियो है। चलिए अब मैं आपके सामने 5वां यहाँ पर गोल्ड ईटीएफ रखूँ तो आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। ये है आईसीआईसी का गोल्ड ईटीएफ फंड। 1 साल में 80% का ज़बरदस्त रिटर्न बनाकर दिया है, और 3 साल में 34% का और 5 साल में 25% का शानदार रिटर्न बना के अपने इन्वेस्टर को दिया है। एक्सपेंस रेशियो की बात करें तो 0.50% का एक्सपेंस रेशियो है। तो ये 5 बेस्ट ईटीएफ है जहां पे आप इन्वेस्ट करके और शानदार रिटर्न बना सकते हैं। अब इन 5 में से सबसे अधिक लिक्विडिटी वाले कौन सा ईटीएफ है, तो आप देख सकते हो कि सबसे ज़्यादा लिक्विडिटी वाले जो यहाँ पर ईटीएफ है वो निप्पॉन इंडिया गोल्ड ईटीएफ है। यहाँ पर सबसे ज़्यादा आपको लिक्विडिटी मिलेंगे। अगर मैं सबसे कम एक्सपेंस रेशियो वाले ईटीएफ की बात करें तो वो आईसीआईसी का ईटीएफ है और कोटक का ईटीएफ है, जिसका एक्सपेंस रेशियो काफ़ी कम है। तो आप यहाँ पर ऐसे इन 5 में से किसी एक ईटीएफ का चुनाव करके और इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। देखो, मैं कभी ये सलाह नहीं देता हूँ कि आपको इस फंड में करना चाहिए, उस फंड में नहीं करना चाहिए। आपके रिस्क हिसाब से, आपके गोल के हिसाब से जो भी ईटीएफ आपके लिए फिट बैठता है उसमें आपको इन्वेस्ट करना चाहिए।
अब मान लो कि आपको करना चाहिए, अगर आप ETF में इन्वेस्ट करना चाहते हो तब आपको ETF में इन्वेस्ट करना चाहिए, वरना अगर आपको ETF समझ नहीं आता है तो फिर आपको इन्वेस्ट करने से बचना चाहिए। ऐसे बहुत सारे इन्वेस्टर हैं जिनको ETF समझ नहीं आता है और वो गलती करते हैं कि इन्वेस्टमेंट बढ़ चढ़ के कर देते हैं। तो अगर आपको ETF सही से समझ आता है, कैसे इन्वेस्ट करना है, कैसे काम करता है, सब कुछ जानते हो तो आपको ETF में इन्वेस्ट करना चाहिए। अगर समझ नहीं आता है तो आपको पहले सीखने पर ध्यान देना चाहिए और सीख के समझ के आप इन्वेस्टमेंट करोगे तो फायदे में रहोगे। देखो, जो चीज़ आपको समझ आती है ना, वहाँ पे डर कम लगता है, और जिस चीज़ के बारे में आपको ज्ञान नहीं होती है ना, उस चीज़ से आपको डर ज़्यादा लगता है। इसीलिए अगर आपको ज़्यादा पता नहीं है तो थोड़ा सीखने पर ध्यान दीजिए, समझने पर ध्यान दीजिए और उसके बाद आप इन्वेस्टमेंट कीजिए तो आप फायदे में रहेंगे।